हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों 26 अगस्त है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, कुछ जीके के क्वेश्चन। यदि आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लेना ताकि मेरे द्वारा डाले गए सारे वीडियो के अपडेट आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज से। आज 2 दिन मनाया जाता है 26 अगस्त को। पहला है वुमेंस इक्वलिटी डे। ये महिला समानता दिवस, महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में की गई थी। 1972 में पहली बार मनाया गया था। सेकेंड इम्पोर्टेंट डे है इंटरनेशनल डॉग डे। वो भी 26 अगस्त आज के ही दिन मनाया जाता है। ये टू रेज अवेयरनेस अबाउट डॉग एडॉप्शन, कुत्ते को गोद लेने के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बचाओ कुत्तों को एक सुरक्षित और प्रेम पूर्ण वातावरण प्रदान करने के महत्व के बारे में के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसको शुरुआत की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स में 2004 में। अब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैज सस्पेंडेड इट्स प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम ऑफिस? थाईलैंड। थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं चान ओ चा, उनको अपने पद से निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उनका टर्म पूरा हो चुका था और टर्म से ऊपर वो काम कर रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन की ओर देखेंगे। हु को चेयर द 8th इंडिया ब्राज़ील जॉइंट कमीशन मीटिंग विथ हिज ब्राज़ीलियन काउंटरपार्ट कार्लोस फ्रैंका इन ब्राज़ीलिया? ब्राज़ीलिया क्या है? ब्राज़ील की कैपिटल है। तो इसका आंसर होगा एस जयशंकर, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स संभालते हैं। तो इससे आपको याद होगा, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ये पहले पराग्वे गए थे। अब ये जहाँ पे उन्होंने गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया था पराग्वे में, अब वही एक और लैटिन अमेरिकन कंट्री ब्राज़ील गए हुए हैं। वहाँ वो क्या डिस्कस करने वाले हैं? बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, पेट्रोलियम, सारा जो मोटिव है, जो उनका गोल लेके गए हुए हैं, सारा डिस्कस करेंगे। ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया है, बताया मैंने अभी आपको। करेंसी हुआ ब्राज़ीलियन रियाल है। प्रेसिडेंट है वहाँ के जायर बोल्सोनारो और नेशनल स्पोर्ट फुटबॉल है। पूरे लैटिन अमेरिका में फुटबॉल खेला जाता है। आप मैप में देख रहे होंगे, लैटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिका में ब्राज़ील सबसे बड़ी कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड ए कैंपेन टू अपस्किल साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर एंड डेवलपर्स इन इंडिया? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसने भारत में साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं और डेवलपर्स को अप स्किल करने के लिए एक अभियान की घोषणा की है? तो ये गूगल इस तरह का काम करते रहता है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत कुछ काम किया हुआ है। उसकी लिस्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वो भी आप देख लेना। आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। मैं रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट वहाँ पे डालता रहता हूँ जो आप लोग के लिए यूज़फुल हो सकता है, खासकर केबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका सही आंसर गूगल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which union minister has launched the Azadi Quest, a series of online educational games based on India's freedom struggle? तो इसका सही आंसर है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने एक आज़ादी क्वेस्ट के नाम से ऑनलाइन एजुकेशनल गेम्स की शुरुआत, ऐप का लॉन्च किया है। और ये जो ऐप है इसको जिंगा इंडिया ने डेवलप किया। जिंगा इंडिया यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। जिंगा इंडिया ने डेवलप किया है। इस ऐप से क्या होगा? इस ऐप से जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे अननोन हीरो भी थे जिनके बारे में आप जानते हैं, बहुत लोगों को तो आप जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो उस सबको एक्सप्लोर करने के लिए इस, और जो फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या हुआ था, जो मील के पत्थर साबित हुए थे, उस सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए ये ऑनलाइन एजुकेशनल गेम्स ऐप का शुरुआत की गई है। इसका
इसको किसने बनाया है, किसने डेवलप किया है? जिंगा इंडिया ने। किसके साथ मिलके? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। और ये मिनिस्ट्री किसके पास है? अनुराग ठाकुर के पास है। अब चलते हैं, इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। अभी कुछ दिन पहले जो दर्शना टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल दर्शना जारदोश, दिल्ली में सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किया था। उसके अलावा जितेंद्र सिंह जो यूनियन मिनिस्टर हैं, वो इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो इंडिया में ही बना हुआ है, वो पुणे में इनोग्रेट किया था। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक और ऐप जान लीजिए, आयुष शर्मानंदा सोनोवाल जो हैं, उन्होंने लॉन्च किया है बाल रक्षा मोबाइल ऐप एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। बाल रक्षा मोबाइल ऐप। तो 3 जो इम्पोर्टेंट ऐप है आपको बता दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हिच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद यूनेस्को टू प्रमोट एंड सेफगार्ड द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया? रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड भारत की अमृत सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए रॉयल एनफील्ड ने यूनेस्को के साथ भागीदारी की है। इस साझेदारी के तहत दिल्ली में 4 दिवसीय रचनात्मक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा आप यूनेस्को के बारे में जान सकते हैं, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है जो फ्रांस कंट्री में है। 16 नवंबर 1945 की स्थापना हुई थी। इसके डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजूले। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एट विच प्लेस पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर? मोहाली में इन्होंने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, पीएम नरेंद्र मोदी से संबंधित जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो भी आपको बता देता हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी अक्षय पत्रा फाउंडेशन न्यू मिड डे मील किचन इन वाराणसी में शुरुआत की है। उसके अलावा अखिल भारतीय शिक्षा समागम वाराणसी में स्टार्ट किया उन्होंने। उसके अलावा क्रांति गाथा भी उद्घाटन किया है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने 2 नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की घोषणा की है? HDFC बैंक। नाम याद रख लीजिए, काफ़ी है। HDFC बैंक। एक कार्ड जो है ग्राहकों को ऑनलाइन और इन स्टोर दोनों तरह के खर्चों पे एक न्यू काइन INR 1 के रूप में पुरस्कार अर्जित करने में सक्षम बनाएगा। जितना आप खर्च कीजिएगा उतना आपको इसमें रिवार्ड भी मिलेगा। 1 रुपये पे 1 रुपया खर्च कीजिएगा तो 1 रुपये का आपको रिवार्ड भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हु रिलीज्ड ए बुक टाइटल और न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 to 19 इन अगस्त 2022? ये M वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन किया है। और ये क्या है? इट इज़ ए कंपाइलेशन ऑफ सेलेक्टेड आर्टिकल्स ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड पद्म विभूषण अरुण जेटली। अरुण जेटली का जितने भी आर्टिकल्स हैं जो सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है उसमें इसका संकलन है। अगले कुछ और बुक्स के बारे में साथ में जान लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बुक है बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, ये आराधना जौहरी के द्वारा लिखा गया है। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, JG सिंह के द्वारा। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, डॉक्टर श्रीराम चौलिया। एक और बुक है इंडियाज़ वाइल्ड स्टोरी ब्लूम्सबरी, ऋचा मिश्रा के द्वारा। और एक और बुक है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, रत्नाकर शेट्टी। मुझे याद रहा है पहले BCCI में सेक्रेटरी हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड द 2022 लिबर्टी मेडल? ये US के द्वारा दिया जाता है। तो ये व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनको दिया गया है। और किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है बहादुरी के लिए। तो इन्होंने क्या बहादुरी का काम किया है? तो उन्होंने रूसी अत्याचार के सामने स्वतंत्रता अपने देश की रक्षा करने के लिए, बहादुरी से रक्षा करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको 2022 का लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया। अपने देश की रक्षा की इन्होंने बहुत बहादुरी से।
चलिए, यूक्रेन की कैपिटल कीव है। और इस अभी एक क्वेश्चन आया था केबीसी में, एक ऑप्शन में था, तो ऑरेंज रेवोल्यूशन जो हुआ था ये यूक्रेन में हुआ था। चलिए, अदर अवार्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो भी पढ़ लेता हूँ। वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन 2022 किसको मिला है? रूथ ओजेकी। लोयल डी और अवार्ड 2022 शौनक सेन। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड किशोर जयरमन। 2022 पुलित्जर प्राइज 4 इंडियंस को मिले, 4 इंडियन को अलग अलग कैटेगरी में मिला है। इसमें कौन कौन है? पुलित्जर प्राइज में अदनान अबीदी, सान्ना इरशाद मट्टू, अमित दवे, लेट दनिश सिद्दीकी। अब इस दनिश सिद्दीकी का कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ काफ़ी चर्चा में था, याद आ जाएगा तो बता दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फेलो ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी? तो ये है एन.वी. सुंदराचारी। एन.वी. सुंदराचारी, उन्हें न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने के लिए चुना गया है। क्या? फेलो ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रीम सेट गो? ड्रीम सेट गो के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली। तो ये क्या है? लोगों को दुनिया भर में खेल आयोजनों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए कंपनी 2019 में लॉन्च की गई थी। इसका स्वामित्व ड्रीम स्पोर्ट्स के पास है। इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर 2020 एक बार देख लेते हैं। A23 चलो साथ खेले कैंपेन किसने शुरू? शाहरुख खान ने। रमी सर्किल ऋतिक रोशन है ब्रांड एम्बेसडर। माई 11 सर्कल शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ हैं। लुपिन लिमिटेड शक्ति कैंपेन मैरी कॉम। भारतीय AXA लाइफ इंश्योरेंस विद्या बालन। फार्मीजी के आमिर खान है। और अरुणाचल प्रदेश जो है स्टेट, उसके संजय दत्त हैं। तो ये ब्रांड एम्बेसडर 2022 में जो थे वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड द इंटरिम हेड कोच फॉर द अपकमिंग एशिया कप 2022? आगामी एशिया कप 2022 के लिए अंतरिम मुख्य कोच के रूप में किसे नामित किया गया? VVS लक्ष्मण को। वैसे तो कोच राहुल द्रविड़ है, लेकिन उनको कोरोना हो गया है, कोविड हो गया, इस वजह से अंतरिम कोच VVS लक्ष्मण को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन विच कंट्री द अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 वाज हेल्ड? अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 किस देश में आयोजित किया गया? बुल्गारिया में। और इंडिया फिनिश्ड देयर कैंपेन एट वर्ल्ड अंडर-20 रेसलिंग चैंपियंस 2022 विथ ए टोटल ऑफ 16 मेडल। 16 मेडल्स इंडिया को मिले हैं, जिसमें एक गोल्ड है, 4 सिल्वर है, 11 ब्रॉन्ज है। अंतिम पंघाल जो है वो फर्स्ट एवर इंडियन वोमेन बनी है जो गोल्ड मेडल जीती है अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। जापान टॉप किया, 9 गोल्ड मेडल मिला। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब कुछ जीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, कभी कभी आ जाता है। द स्पेशल प्रोविजन ऑफ इन आर्टिकल 371G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ मिजोरम। 371G जो है मिजोरम से संबंधित है। जैसे कश्मीर से 370 था, वैसे ही मिजोरम में 371G है। Which of the following article is related to freedom to manage religious affairs? आर्टिकल 26 के तहत आप फ्री है रिलीजन के रूप में। Which article of Indian Constitution defines the money bill? ये आर्टिकल 110 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। आर्टिकल 110 और आर्टिकल 26 क्या है? रिलीजियस अफेयर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू द, ये फंडामेंटल ड्यूटी, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी क्या क्या है वो 51A के तहत लिखा हुआ है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, यानी अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है, समाप्त करता है? तो ये आर्टिकल 17 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिए।
जो अनटचेबिलिटी है उसको कौन ख़त्म करता है? आर्टिकल 17। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द राइट टू वोट इज इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 326 के तहत आपको राइट है वोट देने का, राइट टू वोट। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ इम्पोर्टेंट अपडेट मैं देता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।